पोल्का बाय द वुमेन फॉर द वुमेन में मैं हूं डॉक्टर वंदना। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जल्दी गर्भवती कैसे हों। अक्सर महिलाएं परेशान होती रहती हैं, मैरिज को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया और अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है। तो वो जानना चाहती हैं कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि वो जल्दी गर्भवती हो सके। तो जल्दी प्रेगनेंसी होने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है कि आप अपना फर्टाइल पीरियड जानें। अब फर्टाइल पीरियड क्या होता है? हर एक महिला के को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक टाइम ऐसा होता है जबकि आपका अंडाणु बड़ा होता है और बड़ा होकर वो फूट जाता है, और फूटने के बाद में उस टाइम यदि हस्बैंड का स्पर्म आकर उससे मिल जाता है तो वो एक फीटस का निर्माण कर लेता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है या ये जो फर्टाइल पीरियड होता है ये बहुत कम समय के लिए होता है। अब ये फर्टाइल पीरियड आप निकालेंगे कैसे? जिन लोगों का पीरियड बिल्कुल टाइम टू टाइम आता है, 28 डेज में आता है या 30 डेज में आता है या 35 डेज में आता है, उनके लिए तो ये टाइम निकालना बिल्कुल आसान है। पर ऐसे लोग जिनको कि पीरियड बढ़ कर आता है या फिर घट कर आता है या कोई डेट फिक्स नहीं रहती है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ होती है। अब मेंस्ट्रुअल लेंथ निकालने के लिए का एक बहुत आसान सा तरीका है। जिस तारीख भी को भी आपका पीरियड आ रहा है, मान लीजिए आपको मेंसेस आया 1 जनवरी को और नेक्स्ट पीरियड आया है आपको 30 जनवरी को, इसका मतलब आपको 30 डेज में मेंसेस आ रहे हैं। तो 30 डेज में यदि आपको मेंसेस आ रहे हैं तो उसके ठीक 14 डेज पहले आपका फर्टाइल पीरियड होगा। मीन्स आपको 16 जनवरी आपका ओवुलेशन टाइम है, 16 जनवरी को आपका ओवम रप्चर हुआ है। इस टाइम यदि आप फिजिकल रिलेशन बनाती हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। दूसरा, यदि मान लीजिए किसी को 1 जनवरी को पीरियड आया है और नेक्स्ट आ रहा है आपको 5 फेब को, मीन्स 35 डेज में आपको मेंसेस आ रहे हैं। तो 35 डेज में यदि मेंसेस आ रहे हैं तो उससे ठीक 14 डेज पहले ये आ जाएगा आपका 21 जनवरी। तो 21 जनवरी आपका फर्टाइल पीरियड हुआ। तो ये तो हुआ जिन लोगों का टाइम बिल्कुल डेट पर आ रहा है, या आपको मालूम है कि हाँ आपका 28 डेज में, 30 डेज में, 35 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उनके लिए है ये तरीका। इसके बारे में यदि आप कुछ और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा इससे रिलेटेड एक दूसरा वीडियो है कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आप अपना ओवुलेशन टाइम कैसे निकालें, उससे रिलेटेड आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब बात करते हैं ऐसी महिलाएं हैं जिनका कि ओवुलेशन टाइम फिक्स है ही नहीं है। साइकिल लेंथ उनका कभी 1 महीने में आता है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 2.5 महीने में आता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने लास्ट 3 मंथ का जो टाइम पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको आप कैलकुलेट करें। एक कैलेंडर पर आप नोट करते जाएं कि हाँ इस जनवरी में आया था 1 जनवरी को, इसके बाद आया है 17 फेब को, मार्च में आया है इस तारीख को। तो जो 3 महीने का है उससे आपको एक रफली उसका मीन निकल आएगा और उसको मीन को निकाल कर आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का है। तो इसके अलावा कुछ बॉडी में फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जिस टाइम आपका ओवम रप्चर होता है फर्टाइल पीरियड में, आपको कुछ बॉडी में चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कुछ महिलाएं कंप्लेन करती हैं पेट में नीचे की तरफ, दाएं साइड या बाएं साइड, बिल्कुल लोअर एब्डोमेन में दर्द होता है। वो दर्द बहुत कम टाइम के लिए रहता है, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि हल्का सा कि एकदम तेज दर्द हुआ और फिर तुरंत ही वो गायब हो जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है जब ओवम रप्चर होता है तो उस टाइम इस तरह के दर्द की कंप्लेन महिलाएं करती हैं। और जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल स्टिकी डिस्चार्ज होगा, पर वो बिल्कुल कलरलेस रहेगा, उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं रहेगी। तो इस तरीके से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आजकल जो और भी नए तरीके आ गए हैं, जैसे कि ओवुलेशन किट मार्केट में अवेलेबल है। आप ओवुलेशन किट से भी चेक कर सकते हैं कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब का है। थर्ड जो चीज़ की जाती है वो होता है फॉलिकुलर स्टडी। फॉलिकुलर स्टडी में क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल सोनोग्राफी होती है इस तरीके से सोनोग्राफी की जाती है, और आपका अल्टरनेट डे या डेली आपकी फॉलिकुलर सोनोग्राफी कर देंगे और उसमें देखते हैं कि ओवम किस टाइम बड़ा हो रहा है, फिर वो किस टाइम रप्चर हो रहा है। जिस टाइम वो रप्चर हो रहा है या जिस टाइम वो फूट रहा है उस टाइम आप फिजिकल रिलेशन बनाएंगे तो आप प्रेग्नेंट आसानी से हो सकते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी बात है वो ये है कि आपको हमेशा फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में 15 मिनट से आधा घंटे तक आपको लेटे रहना है, और बेहतर ये होगा कि आप यदि अपनी कमर के नीचे पिलो रख लें तो वो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड का स्पर्म आपकी बॉडी में आता है वो मूव करता है, आगे 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 बढ़ता जाता है। तो वो मूव करके ही आपके यूट्रस में पहुंचेगा, यूट्रस से वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो मूव करेगा। यदि आप लेटे रहेंगे तो वो उसके लिए
आसानी रहेगी। जनरली जो IUI किया जाता है या IVF जिसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसमें भी हम वही करते हैं कि आधा घंटे तक, 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक पेशेंट को लिटा कर रखते हैं। अब थर्ड नंबर की जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपनी एज का ध्यान रखना है। एज का मीन्स 30 इयर्स के पहले आपके ओवम की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी के भी चांस ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है 30, 35, 40 इयर्स, तो आपके ओवम की भी क्वालिटी बेकार होने लगती है और आपको प्रेगनेंसी के भी चांस कम होने लगते हैं। अब चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रेगनेंसी यदि जैसे आप ट्राई कर रहे हैं, 1 ईयर हो चुका है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आप हमेशा पहले कुछ टेस्ट करवा लें। इन टेस्ट में हम क्या क्या टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि यदि आप एनीमिक रहेंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी आराम से नहीं हो पाएगी। दूसरा, आपको अपना RBS टेस्ट करवाना है। तीसरा, आपको अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाना है। थायराइड प्रोफाइल में आपका T3, T4 और TSH तीनों ही टेस्ट होंगे। चौथा, आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाना है, जैसे कि LH है, FSH है, ये आपको टेस्ट करवाने हैं। इसके अलावा आपके हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस टेस्ट होगा, और बेहतर यही होता है कि सबसे पहले आप अपने हस्बैंड का टेस्ट करवाएं, क्योंकि हस्बैंड में जनरली सीमेन टेस्ट ही किया जाता है। यदि वो नॉर्मल आता है तो फिर आप अपने दूसरे टेस्ट करवाइए, क्योंकि वाइफ के तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसके लिए तो मैंने कुछ बेसिक टेस्ट बताए जो कि आपको ज़रूरी है, जैसे कि LH, FSH, TSH, RBS। इसके अलावा आते हैं कि कहीं फैलोपियन ट्यूब्स तो ब्लॉक नहीं है। तो ये तो सारे हुए आपको कुछ टेस्ट के बारे में। अब जो हम चौथी बात करेंगे वो हो जाती है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। डाइट में आपको क्या क्या लेना है, आपको फॉलिक एसिड लेनी है, ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कि फॉलिक एसिड ज़्यादा हो, विटामिन डी हो। तो विटामिन डी के लिए आप बाहर धूप में निकलें, कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट की आपको यदि धूप लगती है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। इतने में आपकी बॉडी इतना विटामिन डी अब्जॉर्ब कर लेगी जो आपकी जितनी की आपकी रिक्वायरमेंट है। थर्ड, आपको अपनी डाइट में ध्यान रखना है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई तो करती ही करती है, साथ ही साथ आपके ओवम की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करती है। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको किन चीज़ों में मिलेगा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ओवम के की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके लिए आपको गाजर ले सकते हैं, आप टमाटर ले सकते हैं और एप्पल ले सकते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट के रिसोर्सेज है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है। साथ ही साथ आपको फास्ट फूड या जंक फूड बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ये जंक फूड आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस करेंगे, जो कि आपके ओवम की क्वालिटी को ख़राब करेंगे, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करेंगे। कभी कभी तो ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतने ज़्यादा डिले हो जाते हैं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले होने के कारण आपको अपना फर्टाइल पीरियड निकालने में प्रॉब्लम भी आ सकती है, या हो सकता है आपका ओवम ही ना बन पाए। तो ये तो हुई बात आपकी डाइट से रिलेटेड। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि आपको अपना वेट रेगुलेट करके रखना है। ना तो आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए और ना ही आपका वेट कम होना चाहिए। यदि आपका वेट कम होगा तो भी कई बार महिलाएं ये सोचती कह रहे हम दुबले होंगे तो जल्दी हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आपका BMI 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। यदि 25 से ज़्यादा जाता है, यदि आप ओवरवेट होते हैं, तो ओवरवेट होने के कारण भी आपका ओवम अच्छे से नहीं रिलीज हो पाएगा और ओवम आप फर्टाइल नहीं हो पाएगा, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। कई बार महिलाएं ये सोचती कह रहे हम बहुत अच्छी डाइट लेंगे, बहुत अच्छे से खाना खाएंगे तो हम जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो यह भी सोचना एक गलत है। अब नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखना है वो होती है कि ना तो आपको ड्रिंकिंग करनी है और ना ही स्मोकिंग करनी है। यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों को इन बातों का ध्यान रखना है कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ये दोनों ही आपके फर्टिलिटी पर फर्क डालते हैं और आपके ओवम की और स्पर्म की क्वालिटी को खराब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आपको टोटली रिलैक्स रहना है। आप जब भी, अक्सर क्या होता है जब वाइफ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो उसके दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि वो ऐसा इसीलिए कर रही है ताकि वो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए। इसके कारण उसकी जो ट्यूब्स रहती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाने के कारण वो जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। अक्सर आप लोगों ने यह देखा होगा कि किसी को की मैरिज को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो पाते हैं, वो किसी के बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और जैसे ही वो अडॉप्ट करते हैं उसके साल, 2 साल, 3 साल बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न रहता है वो यही रहता है कि अंदर खराबी कुछ भी नहीं होती है, तो ना तो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओवम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, स्पर्म भी बहुत अच्छा, कोई खराबी नहीं रहती है। इसके बावजूद वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं एक फियर रहता है कि नहीं, मैं पता नहीं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। तो इसी कारण से जब वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेती हैं तो वो रिलैक्स हो जाती हैं और जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये तो सही सारी बातें रही जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए। आप घरेलू तौर पर क्या कर सकते हैं या हम अपने लेवल पर किस तरीके से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
पर यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए या इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए भी यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको जो करना है वो है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। गायनेकोलॉजिस्ट आपके आजकल बहुत मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। आपके लिए IUI किया जा सकता है या IVF भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। IVF या जैसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी आजकल बहुत आसानी से और बहुत अच्छा तरीका है प्रेगनेंसी के लिए। तो ये तो रही सारी बातें कि आप जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं। इसके बारे में यदि आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।